नमस्ते। तो आज हम एक कॉल रीडिंग करने वाले हैं और आज हम अगले 3 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 डेज क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चलेगा अगले 3 दिन, क्या आपके पर्सन का आपको कॉल आएगा नहीं आएगा, सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। जो कुछ भी यहाँ पर एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया है। आपका एक लाइक मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका एक लाइक मुझे बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर आपको सेंड करना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूअर्स है। नेक्स्ट 3 डेज क्या फीलिंग्स रहने वाली है। अगर आप कांटेक्ट में हो, अगर आप एक दूसरे से बात करते हो तो आप दोनों के विचार मैच नहीं होने वाले। किसी ना किसी बात पर आपके पर्सन अड़ जाएंगे, जिद पर अड़ेंगे। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन को विश्वास नहीं है आपके ऊपर। इस रिश्ते में ऐसा घटित हुआ है कि आपने इस इंसान को मतलब अपने तरीके से बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन समझते नहीं है बात को। अगले 3 दिन यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी आ रही है गाइस कि नासमझी में कहो या गलतफहमी कहो, कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन रूठ सकते हैं या इनको गुस्सा आ सकता है, गुस्से में आकर कुछ डांट सकते हैं, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो गए हो, आप बहुत नाराज़ हो गए हो इस इंसान की हरकतों की वजह से और आप इस इंसान के ऊपर गुस्सा करें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि झगड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में। और क्यों हो सकता है? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि प्यार तो बहुत करते हो लेकिन एक दूसरे को समझना जैसे कि नामुमकिन सा हो चुका है आप दोनों के लिए। और दोनों का ये जो स्वभाव है कि सामने वालों को ना समझना, या हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है उसकी वजह से प्रॉब्लम होना। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं पास्ट में भी, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़े, मतलब तू मैं चलती ही रहती थी। और अगले 3 दिन भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ किच हो सकती है। किसी न किसी बात को लेकर परेशानी हो सकती है। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट फील करने वाले हैं। आपके पर्सन को ये फील होगा कि चाहे आप दोनों कितना भी झगड़ा कर ले, ठीक है, चाहे आप दोनों कितना भी एक दूसरे से दूर रह ले, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और करते रहोगे। एक ऐसा विश्वास आपके पर्सन को है कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और आप दोनों के झगड़े करने से या आप दोनों को जो एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमी का शिकार अगर आप दोनों हुए हो, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता कि चाहे कितनी भी गलतफहमियाँ हो, चाहे कितने भी झगड़े हो आप दोनों के बीच में, ये रिश्ता टूट नहीं सकता। आप दोनों झगड़ते हो, ठीक है, फिर बात करना शुरू कर देते हो, फिर झगड़ते हो, फिर बात करना शुरू कर देते हो। बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि ब्रेकअप तक हुआ है आप दोनों के बीच में और फिर से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए हो। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को ना अगले 3 दिन एक ऐसा एहसास होने वाला है कि उसका सुकून आपके पास है, उसका एक पीस जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इस बात को रियलाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन उस इंसान को समझ में आएगा कि उसको चैन भी नहीं पड़ता है आपके बिना। भले वो आपके साथ झगड़ा कर ले लेकिन बात तो करेगा। ऐसी वाले एनर्जी में आपके पर्सन अगले 3 दिन है कि भले झगड़ा हो जाए दोनों के बीच में लेकिन बात तो करेंगे। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करने वाले हैं। इन 3 दिन में आपके पर्सन हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश आपको करेंगे। वो इमेजिन करेंगे कि जैसे आप उनके पास हो, वो इमेजिन करेंगे जैसे आप उनके करीब हो। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। हो सकता है कि अब तक अगर वो एक्शन नहीं ले रहे थे तो इन 3 दिन में कोई ऐसा एक्शन उनकी तरफ से आ सकता है कि आप भी चौंक जाए, आप भी हैरान हो जाओगे कि ये इंसान बात भी नहीं करता था और इसने अचानक से कॉल कर दिया, इसने अचानक से मैसेज कर दिया। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बात तो वो करेंगे लेकिन हो सकता है कि गुस्सा करे, झगड़ा करे, लेकिन ठीक है, कुछ ना होने से तो झगड़ा ही अच्छा है। ऐसी वाले एनर्जी में आप भी आ जाओगे कि ठीक है, ये इंसान अब तक बात नहीं कर रहा था, अब बात कर रहा है तो इसकी सुन लेते हैं। ठीक है, ऐसे वाले एनर्जी में कुछ लोग हैं। और कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते कि अब नहीं सुनना है। हो सकता है कि आप सुन के परेशान हो गए। चाहे झगड़े हो इस रिश्ते में लेकिन ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है आप दोनों के प्यार में।
जिस तरह से आप एनर्जी है गाइस, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों के बीच में जो हालात रहे हैं, जो परेशानियाँ रही हैं, बहुत हद तक कम भी होने वाली है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों जो एक दूसरे को समझने वाले हो कि इस रिश्ते में अगर कुछ गलतफहमियां हुई है तो वो अब कब तक गलतफहमी का शिकार होते रहोगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप सोच समझ कर ही बात करोगे अपने पार्टनर से और समझाओगे उसको और वो समझेगा भी। कुछ लोगों के लिए बोल रहे हो कि अगर आपके पर्सन ने कुछ गलतियां की है तो वो समझेंगे अपनी खुद की गलतियों को। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बातें होने वाली हैं और आपके पर्सन खुद बात करेंगे आपसे। ऐसा नहीं कि आपको कॉल करना पड़ेगा, वो खुद आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि उनका मन करेगा आपसे बात करने को। किसी किसी के लिए झूठ बोल सकते हैं आपके पर्सन। अब ऐसा है कि देखो, इस इंसान ने जो गलतियां की है उन गलतियों को छुपाने के लिए, ठीक है, आप नाराज़ ना हो जाए इस बात के लिए, आपको मनाने के लिए कोई झूठ का सहारा ये इंसान ले सकता है, झूठ बोल सकता है और मे भी आपको पता भी चल जाए कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो किसी किसी के लिए तो इस झूठ की वजह से भी झगड़ा हो सकता है। किसी किसी को इस झूठ की वजह से आप बड़े नाराज़ हो सकते हो कि ये इंसान हमेशा झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि आपने पहले भी इस इंसान का झूठ बहुत देखा है, आपने इस इंसान का झूठ बहुत झेला है, ठीक है। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि आप परेशान हो जाओगे कि कितना झूठ बोलेगा, आप समझ जाओगे उस बात को कि ये झूठ बोल रहा है। कुछ लोग इस इंसान को सीधा बोल दोगे मुंह पर कि तुम झूठ बोल रहे हो, और कुछ लोग के लिए हो सकता है आप मन में रखें और नाराज़ हो जाए। ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पर है गाइस। इस प्यार में ग्रोथ आते हुए तो दिखाई दे रही है। ना ये इंसान आपके बिना रह सकता है, ना आप इस इंसान के बिना रह सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अगर प्यार से समझाया तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ सकता है, लेकिन दोनों भी बड़े गुस्से वाले हो, एक दूसरे को समझते नहीं हो, ऐसे वाले एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। किसी किसी के लिए तो फैमिली इशू भी है। एक्शन तो होगा गाइस। जो लोग अपने पर्सन की तरफ से कोई एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो ना, यहाँ पर एक्शन तो होगा। आपके पर्सन खुद आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे। आप खुद इस इंसान की तरफ बहुत चेंज देखने वाले हो, ठीक है। वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। जैसे कि आपने पहले ये कभी सोचा नहीं था, ये पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसे वाले चेंजेस आपको नजर आएंगे कि ये इंसान बदल रहा है, ठीक है। चाहे ये पर्सन आपके लिए कोई स्टेटस रखे, चाहे ये अपने दिल की बात आपके सामने रखे, आपको ये एहसास होगा कि ये बदल रहा है और इसमें जो एनर्जी है अब चेंज होते जा रही है और इसमें बदलाव जो आया है इसका फ़ायदा ही होगा इस रिश्ते के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप बहुत उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखोगे तो हो सकता है कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकता है आप जो सपने देख रहे हो या जो ड्रीम सजा रहे हो सकता है कि वो अगले 3 दिन में आपके पर्सन कुछ ऐसा बोल दे कि आप नाराज़ हो जाओ। किसी किसी के लिए दोस्तों के साथ मिलकर कोई झूठ बोल सकते हैं आपके साथ, ऐसा भी है, ठीक है। कोई लोग यहाँ पे ऐसे कि वो अपने दोस्तों को बोले कि वो आपको कुछ बताए, वो आपके विश्वास को जीतने के लिए किसी से झूठ बुलवा सकते हैं। इस इंसान के बारे में बताए कि इंसान आपसे कितना प्यार करता है, वो आपके बिना नहीं रह सकता। मतलब प्यार तो वो करते हैं, लेकिन वो खुद ही बोलेंगे किसी को कि वो आपके साथ इस विषय पर बात करें, आपको समझाएं। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रिजल्ट करेगा कि अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है या आप बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हो इनकी बातें, तो हो सकता है कि वो अपने दोस्त का सहारा लें और उनको कुछ बोलने के लिए कहे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को एक डर भी लगेगा कि सब कुछ खत्म, अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, ठीक है। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे बात नहीं हो पाई तो इस इंसान को एक डर भी लगेगा कि सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है, रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये जो रिश्ता है ये शादी में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। कोई डर आपके पर्सन के मन में हो सकता है। कोई ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन हैरान रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, आपको मनाने की जद्दोजहद कर सकते हैं कि कुछ भी करके उनको आपको मनाना है, कुछ भी करके उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। इस इंसान के लाइफ में अगर कोई ऑप्शन भी है ना गाइस, तो इस इंसान के लिए मेन आप ही हो। इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर है। ये इंसान आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो मानते हैं इस बात को, जानते हैं इस बात को कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे कि आप शादीशुदा हो, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ रिजल्ट करेगा कि शादीशुदा हो आप दोनों और फिर भी अलग रह रहे हो, या हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी शादी हो चुकी है। ये जो इंसान है वो खुद भी नाराज़ है, आप भी नाराज़ हो सकता है आप जिससे प्यार करते थे उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी।
कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं और अब आप दोनों बड़े पछता रहे हो, या आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं भुला पा रहे। कोशिश करने के बावजूद भी वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। जिस तरह से आपने इस इंसान की केयर की है, जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया है, वो हर बात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। वो नहीं भूल पाएंगे। उसको एक सुकून मिलता है आपके साथ जब वो आपसे बात करते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, आपके पर्सन को एक सुकून मिलता है और वो कभी भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है और अब बड़ा पछतावा हो रहा है क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये कुछ एनर्जी है। अगले 3 दिन आपके पर्सन रिग्रेटफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए आप दोनों के बीच में झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है किसी बात को लेकर। मे बी आप दोनों समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे की बात को, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ज़िद्दी हो, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। अब हम टैरो से जानते हैं क्या कुछ एनर्जी में मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है गाइस। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जी रहेगी अगले 3 दिन, क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी अगले 3 दिन। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। प्यार तो बहुत है इस रिश्ते में, प्यार की कोई कमी नहीं है आप दोनों के बीच में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी भी हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी अगले 3 दिन। सबसे पहला कार्ड ही 6 ऑफ कप्स है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों की मुलाकात भी हो सकती है या वो खुद होकर आपसे मिलने की बात कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि बहुत दिन मतलब 6 महीने हो गए या 6 महीने से ऊपर हो गया आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या मुलाकात नहीं हो रही है। जो भी एनर्जी है आपके पर्सन आपको एक खजाना मानते हैं गाइस। आपके साथ बिताए हर लम्हे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं अगले 3 दिन। और किसी के लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप दोनों की मुलाकात भी हो सकती है। आपके पर्सन खुद आपसे मिलने की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये कार्ड बड़ा ब्यूटीफुल सा यहाँ पर आया है कि आपके पर्सन खुद मिलने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खोने वाले हैं वो, जो आपके साथ लम्हे गुजारे हैं ना इस इंसान ने, हर लम्हे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। और यूनिवर्स गाइड कीजिएगा जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अगले 3 दिन किस एनर्जी में रहेंगे। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, हैंगमैन की सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स है और हैंगमैन। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करे, वो अपने आप को ऐसा फील करे कि वो बोल नहीं सकते, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने आप को एक मजबूर सा फील करें, ठीक है, कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, बढ़ नहीं सकते हैं, आपसे बात करनी है, कर नहीं सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स मैंने पहले बोला था, कैंडल वैक्स में भी मैंने बोला कि कुछ झगड़े हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में आ जाए, अगर आपने कुछ छोटी सी भी बात कह दी ना तो बस यहाँ पर धमाका ही होने वाला है, बिना बारूद के धमाका हो जाएगा। ऐसे वाले एनर्जी में है आपके पर्सन। और तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है। ज़्यादा मतलब ये इंसान गुस्सा हो जाए ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं आपसे। देखो कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और वो इंसान नहीं चाहता कि आप उनको हर्ट करें, ठीक है। ये इंसान आपको हर्ट करे तो चलता है, ये बड़ी अच्छी बात है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है तो इनका गुस्सा शांत होने दो, और बाद में तो आपको बोलना ही है जो बोलना है, लेकिन जब तक आपके पर्सन गुस्सा है आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, अपना परिवार और एक तरफ आप, या अपना करियर उनका खुद का और एक तरफ आप, और अभी भी वो बड़े कंफ्यूज हैं। अगले 3 दिन भी ये इंसान उस डिसीजन को ले नहीं पाएंगे कि क्या करना है, उनको शादी करनी है, ठीक है, कि सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, क्या करना है। ऐसे वाले सिचुएशन में आपके पर्सन रह सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके ऊपर ज़रा फोकस कर सकते हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद वो पैसा कमाए। उनको ऐसा भी लगता है कि जब तक उनके खुद के लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तो किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़े, वो आपको कमिटमेंट कैसे दे, वो आपसे बात कर सकते हैं। बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो इंसान आपसे बात कर सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है और वो तड़प रहे हैं, ठीक है, वो आपसे बात करने के लिए रेडी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन खुद इंतजार कर रहे हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो चाहते हैं कि उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और फिर इस रिश्ते की एक शुरुआत हो जाए, या आप दोनों की शादी के बारे में फिर वो सोचेंगे, कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि वो इंसान आपको बताए कि ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, और जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपके साथ शादी की बात करेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स वापस वो एनर्जी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो जैसे तैसे इस रिश्ते में आगे बढ़े। बॉटम में द एम्प्रेस की एनर्जी है। देखो यही तो बात है कि आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। देखो अब तक आपके पर्सन के अंदर बहुत ईगो था, बहुत घमंड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये हुई है कि आपके पर्सन आपको हद से ज़्यादा मिस करने वाले हैं, हद से ज़्यादा। आपके पर्सन को ना आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा असर करती है। देखो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कि आजकल आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ग्लो भी कर रहे हो, तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है और उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जेलसी फील हो सकती है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन को एक जेलसी फील हो रही है। बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हो सकता है आपके पर्सन को। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है वो जानते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो तो कई कई सपने देखते हैं, कितने ड्रीम देखते हैं आपको लेकर, अगले 3 दिन में बहुत ड्रीम करने वाले हैं आपको लेकर। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि आप में से कोई प्रेग्नेंट है, आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो और फिर भी एक दूसरे से दूर हो, ऐसा भी कोई यहाँ पर हो सकता है। कोई सिंगल मदर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है आपके पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी खूबसूरती इस इंसान के ऊपर बहुत असर करने वाले हैं। और अब तक ये इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन अब देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस रिश्ते में एक्शन लेकर देखते हैं, जो होगा सो होगा। ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रही है कि वो एक बार कोशिश करके देखते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे कि आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे जो व्यूवर्स है अगले 3 दिन किस एनर्जी में रहेंगे। मेरे जो व्यूवर्स है अगले 3 दिन किस एनर्जी में रहेंगे, प्लीज गाइड कीजिएगा। प्लीज बताइएगा मेरे जो व्यूवर्स है अगले 3 दिन किस एनर्जी में रहेंगे, अगले 3 दिन किस एनर्जी में रहेंगे। ओके, यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डल, बहुत बोरिंग सा फील होने वाला है। आपके मन में एक रिजेक्शन का डर रह सकता है अगले 3 दिन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि इंतज़ार करोगे आप इस इंसान की तरफ से कोई ऑफर आपको मिले। आपको चाहिए एक सॉलिड ऑफर, ठीक है। उदासी दिखाई दे रही है मुझे, उदास रह सकते हो आप। और एक ऐसा भी है कि रिजेक्शन का डर आपको रह सकता है। अगर आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन है तो आपको ये डर रहेगा कि क्या ये इंसान आपको सिलेक्ट करेगा, नहीं करेगा। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना कुछ प्यार दिया है इस इंसान को, लेकिन इसने आपके प्यार को नहीं समझा, इसने कदर नहीं की आपके प्यार की। कुछ ऐसे ख्याल आपके मन में आ सकते हैं और आपको बहुत उदासी, मन में बहुत उदासी रह सकती है आपके। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या हाल रहेगा अगले 3 दिन, किस एनर्जी में रहेंगे वो। यहाँ पर जो एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे, मैंने पहले ही बोला कि आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको इस बात की चिंता होगी कि कब इसको जॉब मिलेगा, ठीक है, कब ये सेटल होगा, कब आप दोनों की शादी की बात होगी। ये डर आपको सता सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है कि वो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं और फिर वो शादी के बारे में सोचेंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपको बोला है तो आप उस बारे में बहुत सोचने वाले हो।
ये बात आपको बहुत परेशान कर सकती है कि ये कब सक्सेसफुल होगा, ठीक है, या कब अपने पैरों पर खड़ा होगा और कब शादी की बात करेगा या करेगी, जो कुछ भी एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसके बदले में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है, उसके बदले में आपको सिर्फ इमोशनल लॉस मिला है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो आपको ना ऐसा फील होगा कि ये तो बड़ा सेल्फिश है, ये तो सिर्फ खुद के बारे में सोचते जा रहा है, ये तो अपने ही भलाई के बारे में सोच रहा है। ऐसा आपको लगेगा कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहा है, ये सेल्फिश है। आपके मन में एक ख्याल आएगा कि ये सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, ये बड़ा मनी माइंडेड है, ये सिर्फ पैसा पैसा करता है हर वक्त, और ये आपको टाइम नहीं देता है, ये आपकी केयर नहीं करता है। कुछ ऐसे ख्याल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल भी आपके मन में आ सकते हैं। और कुछ लोग आप ऐसे कि आप बहुत मायूस रहोगे इस बात के लिए कि आपने कितना कुछ दिया इस इंसान के लिए, आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, इमोशंस इन्वेस्ट किए, कितना वक्त दिया इस इंसान को, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। इस एनर्जी से आप घिर जाओगे और आपको उदासी बहुत हो सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हो आप, इतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे और उदासी, वापस वही एनर्जी कि आपको उदासी फील होगी। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप खुद की तरफ ध्यान देने की कोशिश करोगे, आप खुद से प्यार करने की कोशिश करोगे। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप डिसाइड कर दोगे कि अब इस इंसान के लिए रुकना नहीं है, अब आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, अब आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ फाइनेंस में ग्रोथ लेकर आनी है, खुद के लिए कुछ करना है। ऐसे वाले एनर्जी में कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं अगले 3 दिन। और कुछ लोग इस प्यार की कब नई शुरुआत होगी, कब ये इंसान आएगा आपकी तरफ, कब ऑफर करेगा, इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आप में से किसी की। द एम्परर, आपको देखो बॉटम में भी द एम्परर की एनर्जी आई थी गाइस। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको पता है कि ये इंसान कितना घमंडी है, ठीक है, आपको पता है कि इसमें बड़ा ईगो है, बड़ा घमंड है। तो आप ये सोचोगे कब इसका घमंड जाएगा, कब ये आपसे बात करेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप या तो ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पर हो, या आपका सपना है, ठीक है, या आपका सपना है किसी हाई पोजीशन पर जाना और आप इसके लिए एफर्ट कर सकते हो, आप वो ड्रीम कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी है, ठीक है, उस इंसान के पास जो कुछ भी है उसको उस बात का बड़ा घमंड है। ये बात आपको बहुत चुभने वाली कि इतना घमंडी क्यों है ये, क्यों लोग घमंड करते हैं इतना। कुछ ऐसे वाले एनर्जी में आप आ सकते हो। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पावर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि भले जो कुछ भी हो लेकिन आप एक अपनी पावर में रहोगे, ठीक है, ऐसे वाले एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एस ऑफ सोर्स, अब आप इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहोगे लेकिन सच्चाई के साथ। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको पता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोला है, ठीक है, और अब आप इसका झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे। अगले 3 दिन आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सच्चाई के साथ इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना है तो करे। अगर झूठ बोलता रहेगा, फंसाता रहेगा तो आपको ये इंसान नहीं चाहिए। ऐसी वाली एनर्जी में कुछ लोग आ सकते हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि इतना झूठ बोलता है, इससे अच्छा तो आप सिंगल ही रहे फिर, ठीक है। तो अगर शुरुआत करनी है तो सच्चाई के साथ। आप चाहते हो एक न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो खुद के लिए। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है कि आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो, सच्चाई के साथ आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो। अब आप खुद भी हैरान हो गए हो, परेशान हो गए हो। अब आपसे भी ज़्यादा देर ये किचकिच, ये टेंशन, ये झूठ बोलना इस इंसान का, या आपके ऊपर ब्लेम करना, घमंड दिखाना, इन बातों से आप भी अब बहुत पक गए हो, अब भी परेशान हो गए हो, अब आपसे भी बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं अगले 3 दिन, ठीक है। ठीक है, और क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है इस वक्त, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर है नंबर 13। जब भी आपको 13 नंबर दिखे ना, आप समझ लेना कि आपके लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। अब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है, ये बहुत सारे बदलाव आप खुद देखोगे, अपने भीतर भी देखोगे और बाहरी जगत में भी देखोगे, ठीक है, आपके आसपास। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ये लेट गो करने की एनर्जी यहाँ पर है, आप लेट गो कर पाओगे। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में अब होने वाली है। जो पाना चाहते हो उसके लिए बहुत विजुअलाइज करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, आपकी विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। जो आप पाना चाहते हो अपने जीवन में, जैसे ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, उसको इमेजिन करना शुरू कर दो, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दो, इसका बहुत असर होगा।
इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। या ये ब्रह्मांड कहो, यूनिवर्स कहो, आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ संदेश देना चाहता है, आपके स्पिरिट की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है जो आपको रिसीव करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है डेफिनेटली कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर अपने जैसे कि आप डिटैच हो गए थे, कुछ ऐसी बातें थी, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस से घिर गए थे। ऐसा हो सकता है किसी के साथ बहुत कंपेयर कर रहे थे आप। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए आपको एक न्यू बिगिनिंग की आवश्यकता है। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है आपको पूरा पूरा। हो सकता है कुछ लोग मतलब जानते सब कुछ हो, आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ गाइड भी कर रहा है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आनी चाहिए। आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी होगी। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है या आने वाले समय में आप कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हो और आपको खुद को हील करना पड़े, खुद का ख्याल रखना पड़े, खुद से प्यार करना पड़े। खुद से प्यार नहीं करते हो आप, ये क्या कर रहे हो आप? खुद से प्यार भी नहीं करते हो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और आपसे कैसे प्यार करेगा? खुद से कनेक्शन बनाने का वक्त आ चुका है, खुद से कनेक्ट होने का समय है, अपने भीतर जाने का समय है। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए और आप हो कि जिद पर अड़े हो। ठीक है, तो सरेंडर करने का समय आ चुका है। जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है उन बातों के लिए आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।